हाय। आज बात करते हैं क्लास 12 के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक से, जिसमें हर साल कुछ न कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, और वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसकी बहुत सारी इवेंट्स हैं। आइए बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल आखिर है क्या। द साइक्लिक चेंज दैट अकर इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्राइमेट्स फीमेल कॉल रिप्रोडक्टिव चेंजेस जो हो रही हैं फीमेल प्राइमेट्स के, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं फीमेल प्राइमेट्स में, तो आज बात करें कौन कौन ऐसे फीमेल प्राइमेट्स हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मॉन्की, एप, ह्यूमन। अब बात ये आती कि क्या ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बाय बर्थ बिगिन होती है या एक पर्टिकुलर एज, या कौन सा उसके लिए टर्म हम यूज करते हैं। तो ये बिगिन जब होती है एट प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी की एज के बाद फीमेल में ये बिगिन होना शुरू हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड दैट इज कॉल्ड मेनार्क। मेनार्क, द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्क। अब बिगिन तो हो गई है, इसमें कितने ऐसे इवेंट हैं, कहाँ कहाँ पर ये हो रही है। जब हम बात करते हैं फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की, इट हैविंग 4 फेज। हम इसको 4 फेजेज में कैटेगराइज करते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, या जहाँ पर मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। मीन्स जहाँ पर मान लिया फर्टिलाइजेशन की इवेंट नहीं हो पाई, या कोई एग फ्यूजन नहीं हो पाया, जो भी चीज़ बनी है एंडोमेट्रियम, जो यूट्रन की वॉल है जो डेवलप हो जाती है, वो सेटअप होना, मेंस्ट्रुअल फ्लो। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं फॉलिकुलर फेज, और फॉलिकुलर फेज एंड पॉलीफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज और पॉलीफरेटिव फेज हम क्यों इसको बोल रहे हैं, देखो आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखे हुए हैं, जहाँ पर फिगर डिपिक्ट किया है, ये फिगर जो दिया है इसके ऊपर फॉलिकुलर फेज लिखा हुआ है एक और उसी के नीचे पॉलीफरेटिव फेज लिखा हुआ है। फॉलिकुलर फेज मीन्स वो इवेंट जो ओवरी के अंदर हो रहे हैं। इट मीन दैट जब भी हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करते हैं, जब भी जो इवेंट की बात करते हैं, जो जो इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो जो चेंजेज हो रहे हैं, वो चेंजेस 2 जगह हो रहे हैं। एक तो यूटेरस के अंदर चेंज हो रहे हैं, और दूसरे जो चेंज हो रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं ओवरी के अंदर। जो यूटेरस के अंदर जो इवेंट हो रहे हैं उसको यूट्राइन इवेंट हमने नाम दे दिया, और जो ओवरी के अंदर इवेंट हो रहे हैं उनको ओवरियन इवेंट बोलते हैं। लेकिन अब बात ये करते हैं कि इसमें एक साथ 4 डायग्राम की लेबलिंग एक साथ दी गई है। 4 फिगर, एक ही फिगर में 4 इवेंट को दिया हुआ है। अगर आप उसको साइड में देखोगे तो सबसे नीचे वाले में, इस वाले में लिखा हुआ है यूट्राइन। इट मीन दैट ये वो इवेंट हैं जो यूट्रस के अंदर हो रहे हैं। उसके ऊपर ओवरियन हार्मोन लेवल, मीन जो यूट्राइन की इवेंट हो रही है, इसको जो ओवरी से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके ऊपर जो अगला फिगर है जहाँ पर ग्रोथ ऑफ फॉलिकल इसमें डिफिक्शन हो रही है, वो ओवरियन इवेंट है। मीन ओवरी से भी तो एग रिलीज हो रहा है, ओवरी में भी डेवलपमेंट हो रहा है। साइमल्टेनियस डेवलपमेंट takes place in ovary as well as uterine, and that's why it is called the various event take in ovary as well as uterine, and in the top of there the pituitary hormone level. We also know that कि जो गोनाड हैं, जो ग्लैंड्स हैं, जो हार्मोन है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है ओव्यूलेशन में, जिसको हम oogenesis की प्रोसेस में, और सेम थिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट कहीं जो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, जो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट रिलीज हो रहे थे GnRH, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो GnRH की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी जो स्टिमुलेशन हो रही थी, वो 2 पिट्यूटरी हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, FSH एंड LH, वो रिलीज करता है। FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, LH है लुटेनाइजिंग हार्मोन। तो
इन हार्मोन का भी रोल है, ये हार्मोन ओवरियन इवेंट को कहीं ना कहीं रेगुलेट कर रही है। तो 4 इवेंट एक साथ साइमल्टेनियस हमने देखने हैं, साइमल्टेनियस पढ़ने हैं और उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या इवेंट हो गए? 4। यूटेराइन इवेंट जो यूटेराइन के अंदर हो रही है। दूसरी इवेंट जो कहाँ पर हो रही? ओवरी के अंदर जो इवेंट हो रही है, ओवरियन इवेंट। जो ओवरी जो हार्मोन रिलीज कर रहा है दैट इज कॉल्ड ओवरियन हार्मोन लेवल। ओवरियन हार्मोन जो ओवरी हार्मोन रिलीज करती है वो कौन कौन कर रही है? एक एस्ट्रोजन रिलीज कर रही है, दूसरा प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है। एंड उसी तरह जो अगला हार्मोन है पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन आ रहे हैं एफएसएच एंड एलएच। तो पहली जो इवेंट इसकी है दैट इज कॉल्ड फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज। और फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज से पहले मैच्योरेशन फेज की जब हम बात करते हैं तो हम बात जब फेजेज की करते हैं तो 4 फेज थी इसमें। मैच्योरल फेज पहली, दूसरा फॉलिकुलर फेज दूसरी, फॉलिकुलर फेज को ही प्रोलिफरेटिव फेज भी बोला, देन ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज। ल्यूटियल फेज कॉर्पस ल्यूटियम हो रहा है जो ओवरियन इवेंट हो रही है उसके लिए रिफर कर दिया, एंड सेक्रेटरी फेज आपके यूट्राइन इवेंट के लिए। एंड उसके बाद नेक्स्ट साइकिल बिगिन। अब बात हम पहली फेज की करते हैं, मेस्चुरल फेज। क्या है? साइकिल स्टार्ट विद द फेज एंड द मेस्चुरल फ्लो अकर फॉर 3 to 5 डे। ये क्या होती है? 3 to 5 डे की लास्टिंग है, 3 से लेकर 5 दिन लास्ट करेगी। पूरी मेच्योरेशन साइकिल जो है 1 से लेकर 28 एंड 29 डे लास्ट करती है। उसमें जो पहले 3 to 5 डे की जो फेज है जैसे इज कॉल्ड मेस्चुरल फेज, इसमें क्या हो रहा है? इट अकर ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंड्रोमेट्रियल lining of the uterus. The blood vessels form liquid which along with unfertilized ovum come out through vagina. इसमें क्या हो रहा है? जो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ वो एग, अनफर्टिलाइज एग, और जो एंड्रोमेट्रियम की वॉल है जो थिक हुई थी वो रिजनरेट हो रही है, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो रही, सेडिंग ऑफ हो रही, और उसके वजह से म्यूकस या फ्लूइड डिस्चार्ज होना वजह से, दैट इज कॉल्ड मेस्चुरल फ्लो भी हम बोलते हैं इसको, ये हो रही। अब दूसरी जो फेज हमारी मेन है दैट इज कॉल्ड फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज किसके लिए दिया गया इवेंट? फॉलिकुलर फेज जो नाम दिया है वो आपके ओवरियन इवेंट के लिए दिया है, क्योंकि ओवरी में डेवलपमेंट हो रहा है प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से मैच्योर फॉलिकल फॉर्मेशन हो रही है। इट मीन दैट इट लास्ट फॉर 9 to 10 डे, 9 से 10, इट लास्ट फॉर 9 to 10 डे। अब 9 से 10 दिन तक ये चलेगी। अब कब से चलेगी? देखो पहली 1 to 5, 4 to 5 डे मैच्योरेशन था जहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा था, फ्लो हो रहा था। उसके बाद जो नेक्स्ट मीन 5th डे to 14 डे ये फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज चलेगी, एंड 14 डे इसको फॉलोड करेगी। जैसे ही 5 to 14 डे होगी, 14 डे में ओवुलेशन फेज हो जाएगी, एग रिलीज होगा, ओवा रिलीज होना शुरू हो जाएगा ओवरी से, तो उसको बोलते हैं ओवुलेशन। नेक्स्ट अब इसमें हो क्या रहा है? फॉलिकुलर फेज क्यों बोल रहे हैं? फॉलिकुलर फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ओवरियन इवेंट के लिए हमने इसको नाम दिया फॉलिकुलर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इट इज इंड्यूस्ड बाय द राइजिंग लेवल ऑफ एफएसएच। एफएसएच का लेवल राइजिंग कहाँ से? एफएसएच रिलीज हो रहा है पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट कॉज मैच्योरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इनटू ग्राफियन फॉलिकल। कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ABCD लेबलिंग दे दी जाएगी और उस लेबलिंग को एक्सप्लेन करना होता है कि ये क्या बता रहा है। जैसे ये फिगर है, आप इस फिगर को देखिए, 1 2 3 छोटा छोटा ग्रोथ ऑफ फॉलिकल दिया है। यहाँ पर अगर स्टार्टिंग में प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा, सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल बनाएगा, टर्सरी फॉलिकल इज ऑल्सो कॉल्ड मैच्योर फॉलिकल, ये सब हो रही हैं। तो इसको कोई ना कोई रेगुलेट कर रहा है, इसको इसकी इवेंट को रेगुलेट कर रहा है, और वो रेगुलेट जो कर रहा है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसकी वजह से इसको फॉलिकुलर फेज भी बोला जाता है। ठीक है, अब फॉलिकुलर फेज बोला जाता है। तो जैसे ही मान लिया फॉलिकल ग्रोथ हो जाएगी, उसके साथ ही यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी से दूसरा हार्मोन LH निकलेगा।
LH निकलने के साथ जो ग्राफियन फॉलिकल है, जो ये रप्चर वाला स्ट्रक्चर है जहाँ पर ओवुलेशन लिखा हुआ है, वहाँ पर ये ग्राफियन फॉलिकल LH हार्मोन के सर्ज की वजह से, बहुत ज़्यादा राइजिंग लेवल ऑफ LH की वजह से ये ग्राफियन फॉलिकल गेट रैप्चर, ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही रैप्चर होगा, रैप्चर होने से ये ओवा रिलीज कर देगा और इस इवेंट को बोलते हैं ओवुलेशन। और ये कब होगी? मिड ऑफ द साइकिल। इट मीन दैट 14 डे, 14वें दिन। 14 डे मीन अगर 29 या 28 की लास्टिंग है तो 14 डे में ये साइकिलिक इवेंट होगी, जो एक लंबी सी ब्लैक लाइन आपकी बुक में खींची हुई है, दैट इंडिकेटिंग। क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कौन से डे में कौन सा इवेंट हो रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए इस फिगर को और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, क्या हो रहा है? ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हुआ, रैप्चर होने से ओवा रिलीज हुआ, ओवा रिलीज होने की इवेंट को ओवुलेशन बोल देते हैं। जब ओवा रिलीज हो गया और उसी के साथ जो रैप्चर ग्राफियन फॉलिकल है वो उसका भी कन्वर्जेशन होगा, वो कन्वर्ट होगा और वो बना देगा कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन था, एंटीरियर पिट्यूटरी, और उसकी वजह से फॉलिकल की ग्रोथ हो रही थी। और फॉलिकल जो डेवलपिंग फॉलिकल है, डेवलपिंग फॉलिकल ऑल्सो रिलीज ए हार्मोन दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। डेवलपिंग फॉलिकल एक हार्मोन रिलीज कर रहा है एस्ट्रोजन, एंड दैट एस्ट्रोजन हैविंग ए की रोल टू मेंटेन या द एंड्रोमेटियम। एंड्रोमेटियम कहाँ है? यूट्रस के अंदर। हार्मोन रिलीज कहाँ से हो रहा है? फॉलिकल, डेवलपिंग ऑफ फॉलिकल, फॉलिकल की जो डेवलपिंग वॉल है, जो वॉल है एपिथेलियम, वहाँ से वो हार्मोन रिलीज हो रहा है। वो हार्मोन एस्ट्रोजन, और एक्ट कहाँ पर कर रहा है? यूट्रस में। यूट्रस में क्या कर रहा है वो? एस्ट्रोजन कॉजेस थिकनिंग ऑफ द एंड्रोमेटियम एंड इट बिकम रिची सप्लाइड विद ब्लड वेजल्स एंड endometrial glands. The thickness of endometrium almost double to about 4 to 6 mm. ये एंड्रोमेटियम को थिक करेगा ताकि वो इम्प्लांटेशन वहाँ पर हो सके, वो फर्दर जो प्रेगनेंसी या जो हो उसको सपोर्ट करे। तो दो फेज हैं। फॉलिकुलर फेज जो है ओवरियन इवेंट है, क्योंकि वहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी फॉलिकल बन रहे हैं। दूसरी ओर जो आपका है पॉलिफरेटिव ही, क्योंकि पॉलिफरेशन हो रहा है, मेंटेन होने का काम हो रहा है। एंड्रोमेटियम डो शेडिंग ऑफ हो चुकी थी, जो डिजेनरेट हो गई थी, वो फिर से बन रही है। तो उसके बनने की वजह से इसको पॉलिफरेटिव फेज कहा गया। दूसरी फेज में आते हैं हम। उसके बाद ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज। अब ल्यूटियल फेज कब होती है? इट लास्ट फॉर अबाउट 12 to 14 डे, मीन 12 to 14 डे लास्टिंग इसका टाइम है। कब से होगी? फ्रॉम 14 डे टू 28 डे। आपको याद होगा 14 डेज में ही ओवुलेशन हो रहा था। जैसे ही ओवुलेशन होगा उसके बाद ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक पिट्यूटरी से एक दूसरा हार्मोन LH सिक्रेशन उसका शुरू हो जाता है, उसका इंड्यूस होता है सिक्रेशन, उसका हाई लेवल में सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है। Why? It is induced by the secretion of LH from anterior pituitary and so it's called luteal phase. LH जैसे सर्ज बनेगा 14 डे में, जो ग्राफियन फॉलिकल था वो रैप्चर हो गया, उसकी वजह से इसको ल्यूटियल फेज बोल दिया गया। LH सर्ज की वजह से ग्राफियन फॉलिकल रिलीज हुआ, जिससे एग रैप्चर होगा। अब क्या होगा? द सेल्स ऑफ रैप्चर ग्राफियन फॉलिकल फ्रॉम अनदर स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। अब उसके बाद क्या होता है? जैसे ग्राफियन फॉलिकल जो रैप्चर हुआ था उसने एक नया स्ट्रक्चर बनाया था, या वो कन्वर्ट हुआ था, डेवलप हुआ था कॉर्पस ल्यूटियम में। यहाँ पर फिर कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन सिक्रीट करेगा, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन। वो कौन सा हार्मोन? कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन कॉजेस नंबर ऑफ चेंजेस इन द यूट्रस। LH की वजह से ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हुआ, ग्राफियन फॉलिकल के रैप्चर होने की वजह से एक LH की वजह से एक नया हार्मोन बना कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक बनने की वजह से ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम ने एक नए हार्मोन को सिक्रेट करना शुरू कर दिया, और वो क्या था? प्रोजेस्टेरॉन।
प्रोजेस्टेरॉन कहाँ पर एक्ट कर रहा है? यूट्रस में। अब यूट्रस में क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा साइक्लिक चेंज कर रहा है और प्रोजेस्टेरॉन इज इसेंशियल फॉर मेंटेन ऑफ एंड्रोमेट्रियम। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है? एंड्रोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम कर रहा है। ठीक, एंड्रोमेट्रियम ऑफ यूट्रस थिकनेस फर्दर फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जो अगर जायगोट फर्टिलाइज हो जाता है तो फर्टिलाइज होने के बाद उसमें भी जो चेंजेज आते हैं वो चेंज करेगा। चेंज करने के बाद जो भी चेंजेज होंगे वो चेंज करने के बाद ब्लास्टुला बनाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर इम्प्लांट हो, इम्प्लांटेशन की इवेंट हो, उस इम्प्लांटेशन की इवेंट को रेगुलेट करने के लिए ये एंड्रोमेट्रियम मेंटेन होगी। एंड्रोमेट्रियम है क्या? एंड्रोमेट्रियम एक्चुअल में यूट्रस की इनर वॉल है, जो सबसे अंदर की वॉल है जो इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करेगी। ठीक है, दो इवेंट इसमें भी होगी। क्या क्या इवेंट हो रही हैं? एक ल्यूटियल फेज, क्योंकि LH हार्मोन की वजह से इसको ल्यूटियल सिक्रेशन ऑफ LH हार्मोन दैट इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज। दूसरा सिक्रेटरी फेज, क्योंकि इसमें हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, जो एंड्रोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करने का काम कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिक्रेटरी फेज। अगर मान लिया सपोज इफ एग गेट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा। इफ एग गेट फर्टिलाइज then the corpus luteum get maintained. If the corpus luteum get maintained, then the level of progesterone hormone is also maintained. corpus luteum maintained है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रेट करते रहेगा और सिक्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन एंड्रोमेट्रियम लेयर ऑफ यूट्रन विल बी मेंटेन। जो यूट्रस में इनर वॉल है एंड्रोमेट्रियम वो मेंटेन होगी तो इट सपोर्ट द प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगी। सपोज इफ एग कुड नॉट बी फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो एग फर्टिलाइज नहीं होने की वजह से ये क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल लो हो जाएगा। इफ द प्रोजेस्टेरॉन लेवल गोइंग डाउन देन इट ऑल्सो अफेक्ट इन द एंड्रोमेट्रियम, वो एंड्रोमेट्रियम को मेंटेन नहीं करेगा एंड इट सेटअप, ये सेटअप हो जाएगी और फिर से मैस्चुरेशन बिगिन हो जाएगा। तो समझना है इसमें, इस जो पूरे टॉपिक में है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो डे की इवेंट, किस डे क्या हो रहा है मैं फिर बता दूं, 1 to 4 to 5 डे में मैस्चुरेशन हो रहा है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 5 to 14 डे में फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रही है यूटेरस के अंदर और सेम टाइम में 5 to 14 डे में पॉलिफरेटिव फेज हो रही है। कहाँ पर? पॉलिफरेटिव फेज हो रही है यूटेरस में और सेम फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा है ओवरी में। देन उसके बाद 14 से लेकर 28 डे में ल्यूटियल फेज या वो हो रही ओवरियन इवेंट में एंड सेम वन सिक्रेटरी फेज जो हो रही है वो यूट्राइन के इवेंट में हो रही है, सिक्रेशन भी हो रहा है। तो ये टाइम ड्यूरेशन है। लास्टिंग कितनी है? 1 to 4 डे मैस्चुरेशन की है, देन 9 to 10 डे फॉलिकल और पॉलिफरेटिव फेज की है एंड 12 to 14 डे ल्यूटियल फेज की है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क इन दैट केस। फिर जब भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाए आपको समझना है कि कहाँ की इवेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो देने। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और आप